वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। गणित साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं जीके मोहर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और जिसमें हमारी काफी सारी जो वीडियो हैं हमारी आ चुकी हैं। आप चाहो तो कंटिन्यू हमारे यहाँ से पूरा सिलेबस कर सकते हो। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे लेक्चर नंबर 38, जो कि हम इंटीग्रेशन। देखिए, इंटीग्रेशन हमने छोटे छोटे पार्ट्स में बनाई है वीडियो। तो अब ये मैं सोचना कि आपको ज्यादा वीडियो पढ़नी है, आपका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा छोटा है, मतलब हमने छोटी छोटी वीडियो बना रखी है, दो दो चार चार क्वेश्चन की, पांच पांच क्वेश्चन की, तो जिससे कि आपकी जो वीडियो का जो काउंटिंग है वो थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई है। लेकिन आपको जब कंटिन्यू रहोगे तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब ये सारी इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक रूल से हमने सब कुछ आपको समझाया है, ठीक है। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 38, जो कि हमारी 7.10 एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें काफी सारे क्वेश्चन हमने लगभग 4 क्वेश्चन पिछली प्रीवियस में कर लिए थे। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और जो कि सारे के सारे जो क्वेश्चन है प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंडेड है। और ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि इस एक्सरसाइज में से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हल्के में नहीं ले इस एक्सरसाइज को, ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, ये सब प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको प्रीवियस में बताई थी, तो इन सब प्रॉपर्टी के थ्रू हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। और प्रॉपर्टी याद करना मैंडेटरी है, जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आप इजीली इनको नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, आज जो लेक्चर नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 5 है। देखिए, जब भी आपके पास जो मॉड वाले क्वेश्चन है अक्सर आपके एग्जाम में देखे जाते हैं, तो आप मॉड वाले क्वेश्चन को थोड़े अच्छे से करें, क्योंकि आपकी जो डिफाइंड इंटीग्रेशन है, मतलब कि निश्चित समाकलन है, उसके थ्रू आपको ये सारे जो क्वेश्चन है अच्छे से करने आने चाहिए। क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चन आए, आपको केवल कॉन्सेप्ट पकड़ना है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए किस तरह क्वेश्चन होगा, और आप इजीली कर सकते हैं। क्योंकि इंटीग्रेशन के काफी सारे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज कर लिए और डिफरेंशिएशन भी हमने ऑलरेडी कर लिए, तो इससे आपको ये सारी आसानी से हो जाएंगी। तो जैसे कि आपको दे रखा है यहाँ पर x+2 के बराबर, तो देखिए मैंने एक आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर आपके पास a से लेकर b तक की कोई वैल्यू है और f(x) dx के बराबर है, तो ये आपकी वैल्यू बराबर हो जाती थी f(x) यहाँ पर a से लेकर c तक विद रेस्पेक्ट टू dx, और यहाँ पर c से लेकर b तक और f(x) विद रेस्पेक्ट टू dx। तो ये जो सारे पोर्शन थे, हमने इसके थ्रू हमने ये सारे क्वेश्चन करे थे। मतलब कि आपको क्या करना है, ये जो b वाली लिमिट है, a वाली लिमिट यहाँ, b वाली लिमिट यहाँ, और उसके बीच में एक नई जो लिमिट थी c आपकी ऐड हो जाती थी। ये आती कहां से वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास है ये x+2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, x+2 तो x बराबर आपको पुट करना -2 के बराबर। तो कहने मतलब क्या है, जो आपकी जो वैल्यू बिलोंग करेगी, जो सी वाली जो वैल्यू है वो आपकी ये वैल्यू हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी -2 से लेकर के, सॉरी -5 से लेकर के। प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी -5 से लेकर के -2 तक, और यहाँ पर x +2 का dx प्लस में यहाँ पर -2 से लेके ये आपकी वैल्यू 5 तक, यहाँ पे f(x) और यहाँ पर मतलब x+2 f(x) की जगह जो आपका फंक्शन है वो है आपका x+2, और ये आपका dx के बराबर। तो देखिए, आपको यही ध्यान रखना कि आपका जो ये फंक्शन है सिंपल इसी पोर्शन में आपका होना चाहिए हमेशा, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज और बता देता हूं कि हमेशा नीचे हमारी लोअर लिमिट होनी चाहिए, ऊपर हमारी अपर लिमिट होनी चाहिए। लेकिन देखिए, एक चीज और देखिए, जैसे कि आपको ये पता है कि आपकी जो ये छोटी वाली कंडीशन है नेगेटिव वाली कंडीशन है, तो नेगेटिव वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं कि आपके पास जो वैल्यू है, जैसे कि मॉड की वैल्यू x+2 है, तो आपके पास यहाँ दो कंडीशन बनेंगे, एक तो -(x+2) बनेगी, और एक कंडीशन बनेगी आपकी x+2 अगर मॉड में है तो हो सकता है वो वैल्यू आपके प्लस में भी हो, ठीक है। तो ये आपकी जो यहाँ पर दो कंडीशन बन जाती है। तो आपको ये तो पता नहीं है कौन सी प्लस में होगी कौन सी माइनस में होगी, तो आप एक काम कीजिए, जो हमेशा माइनस वाली वैल्यू है उसके साथ आप इस तरीके से कर लीजिए कि माइनस में 5 से लेकर -2, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, यही माइनस लगा लेते हैं, सिंपल काम हो जाएगा। कि आपको जो माइनस वाला जो पोर्शन है
उस पोर्शन में आपकी वैल्यू को पहली वाली को माइनस में लिखना है। क्यों? क्योंकि एक्स की जो नेगेटिव साइड में जो बिलोंग करेगी वैल्यू वो आपके नेगेटिव में हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम इस वाले पोर्शन में माइनस इंक्लूड कर लेते हैं। और अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए जैसे आप करते हुए आए हैं। तो यहाँ क्या हो रही है, माइनस में इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2 बटे में 2 प्लस के 2x, यहाँ पर माइनस के 5 और माइनस के 2 के बराबर, प्लस में यहाँ पर आपके लिए एक्स की पावर 2/2 प्लस में 2x माइनस के 2 और 5 के बराबर। हमने इसका इंटीग्रेशन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके लिमिट्स को पुट करते हैं। तो यहाँ आपके लिए माइनस में सबसे पहले माइनस में 2 की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस में 2 के साथ माइनस के 2। फॉर्मूले लिमिट के हिसाब से माइनस होता है, लेकिन ये माइनस आपका पहले से मौजूद है, तो इस माइनस की मल्टीप्लाई और होगी तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ लिमिट रखते हैं माइनस के 5 की पावर 2/2 प्लस में 2 और माइनस के 5 के बराबर, प्लस में यहाँ पर आपकी लिमिट हो जाएगी 5 की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस में 2 इंटू 5। ठीक है, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट में माइनस करके माइनस में 2 की पावर 2 अपॉन 2 और प्लस में 2 और माइनस के 2 के बराबर। अब नेक्स्ट में आपके लोग माइनस में 4/2 माइनस के 4 प्लस में यहाँ पे आपको 25/2 माइनस में 10 प्लस में 25/2 प्लस के 10 माइनस में यहाँ पर आपके लो जी 4/2 और माइनस में 4 के बराबर। मल्टीप्लाई माइनस की गुणा कर दीजिए, ये आपका कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस के 2 और यहाँ पे वैल्यू बचेगी आपकी 2 माइनस के 4 प्लस में यहाँ से आपके लोग 25/2 माइनस के 10 प्लस में 25/2 प्लस के 10 और माइनस में यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाए 2 के बराबर और माइनस में 4 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाए माइनस में 2 प्लस में ये दोनों आपके कैंसिल। देखिए 25/2 और 25/2 जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपके लोग 25 के बराबर हो जाएगी एलसीएम लेकर। ठीक है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट वाली जो आपकी वैल्यू है ये आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर हम कर सकते हैं माइनस के 2 के बराबर सिंपल। और यहाँ से जो अब आपकी जो वैल्यू बिलोंग करेगी वो वैल्यू बराबर हो जाएगी सिंपल। अब यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस के 25 प्लस के 4 सॉरी 4 कह रहा हूँ मैं, 2 होगी क्योंकि यहाँ तो 2 होगी ना, मैंने एक साथ ही जोड़ लिया। तो ये आपकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस के 2, यहाँ भी प्लस के 2, ये आपकी वैल्यू ये 29 के बराबर। और यही आपका फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको ये ध्यान रखना जो भी आपकी छोटी वाली लिमिट हो उसमें आपको माइनस चेंज करना है, बाकी सब सेम रहने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरीके पे 2 से लेकर के 8 तक के बीच की लिमिट है और हमें क्या करना है x माइनस के 5 बराबर 0, जो c वाली लिमिट है वो आपकी हो जाएगी 5 के बराबर। ठीक, तो सेम प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a से b तक आपका fx कोई फंक्शन है जो आपका dx दे रखा है, तो आप कह लो a से लेकर c तक fx dx प्लस में c से लेकर b तक fx और dx के बराबर। इस तरीके से आपको करना होता है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि 0 से लेकर के 5 मोड में x माइनस के 5 का dx प्लस में 0 से नहीं सर 2 से लेकर, तो आपकी ये लिमिट स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है 2 से। नेक्स्ट में 5 से लेकर के 8 और मोड में x माइनस के 5 और dx। छोटी वाली लिमिट आपकी ये वाली पोर्शन है, इसके साथ माइनस इंक्लूड कर लीजिए क्योंकि आपकी जो मोड से निकल के जो वैल्यू होती है एक बार माइनस में होती है एक बार प्लस में होती है। तो छोटी वाली वैल्यू को हमेशा माइनस में लिख लेना। 2 से लेकर के 5 तक यहाँ पर आपके लिए x माइनस के 5 का dx प्लस में 5 से लेकर के 8 तक यहाँ पर आपके लिए x माइनस के 5 का dx के बराबर। इंटीग्रेशन कीजिए, यहाँ पर x की पावर 2 अपॉन में 2 माइनस के 5x। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू x की पावर 2 अपॉन में 2 और माइनस के 5x। लिमिट है आपकी 2 से लेकर के 5 और यहाँ पर 5 से लेकर के 8 के बराबर। लिमिट पुट कीजिए, तो यहाँ पर आपके लिए माइनस में 5 की पावर 2/2 माइनस के 5 इंटू 5, पहली वैल्यू तो ये हो गई, माइनस माइनस प्लस, तो इसकी मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी
तो यहाँ पर आपके लो 2 की पावर 2 अपॉन में 2 माइनस के 5 2x के बराबर। अब प्लस में, अब इसकी अपर लिमिट 8 की पावर 2 अपॉन में 2 माइनस के 5 इंटू 8 और माइनस में यहाँ पर आपके लो 5 की पावर 2 अपॉन में 2 माइनस के 5 इंटू 5 के बराबर। अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम दोनों हमने पुट कर ली है, उसके हिसाब से आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर माइनस में 25 अपॉन 2 माइनस के 25, यहाँ से 4 अपॉन 2 माइनस में 10, यहाँ से आपके लो 64 अपॉन 2 माइनस के 40 और यहाँ से आपके लो माइनस के 25 अपॉन 2 और माइनस में 25 के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट में आपकी वैल्यू क्या हो जाए। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से आपके लो माइनस के 25 अपॉन 2 प्लस के 25 प्लस में यहाँ से आपकी वैल्यू 2 माइनस के 10 प्लस में यहाँ से आपके लो 32 माइनस के 40 माइनस के 25 अपॉन 2 और प्लस में 25 के बराबर। तो अब आपके पास जो सारी वैल्यू यहाँ पर निकल चुकी, अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके 25 और 25 दोनों आपके हो जाएंगे माइनस के 25 क्योंकि बटे में 2 भी है, और आपकी ये 25 और ये 25 प्लस में हो जाएंगे 50 के बराबर। ठीक है, ये दोनों जोड़ लिया अब हमने। अब यहाँ से आपकी वैल्यू बची 8, तो यहाँ से बच गए वो भी माइनस के, और 8 ही बच गए आपके यहाँ से वो भी माइनस के। ठीक है, तो अब आप इनको जब ऐड करेंगे तो ये जो आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर आपके लो 50 और यहाँ पर आपके लो 41 के बराबर। अब इसमें से आपने इसको माइनस किया तो 9 और यही आपका लास्ट में फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए हो सकता है किसी ने कोई और तरीके से भी कर रखा हो, लेकिन मैं हमेशा लिमिट इस तरीके से लगाता हूँ जिससे कि आपकी गलती होने की संभावना कम से कम रह जाए। तो उसी तरीके से इसके थ्रू हमारा आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ट्रिक से क्वेश्चन होगा, इतनी आसानी से क्वेश्चन होने वाला नहीं है। आपके पास दे रखा है x 1 माइनस के x की पावर होल पावर n और dx, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो देखिए इतनी आसानी से ये नहीं होगा, आपको अब सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, आपको लगाते हैं लिमिट। यहाँ पर लिमिट कौन सा लिमिट करूंगा, प्रॉपर्टी। तो आपकी जो प्रॉपर्टी हो जाएगी वो dx के बराबर, जो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी यहाँ पर 0 से लेकर के a f a माइनस के x और dx के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल 0 से लेकर के 1 x की वैल्यू x 1 माइनस के x के बराबर, और यहाँ से भी आपकी वैल्यू 1 माइनस के 1 माइनस में x के बराबर, यहाँ से आपकी वैल्यू n और ये dx के बराबर। तो कहने वाला क्या था कि जहां जहां पर x था वहां पर आपने चेंज कर दिया 1 माइनस के x के बराबर। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी के थ्रू यही हो रहा था, ये वैल्यू को आपको यहां पर लाना था। ठीक, अब यहां पर आपकी वैल्यू है 0 से लेकर के 1 माइनस के x, यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 प्लस के x की पावर n और dx के बराबर। इससे इसे कैंसिल कीजिए, 0 से लेकर के 1 माइनस के x, यहाँ पर आपको x की पावर n और dx के बराबर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर 0 से लेकर 1, यहाँ पर x की पावर n और माइनस में x की पावर n प्लस के 1 के बराबर। ठीक, अब आपको क्या करना है, इनका करना है इंटीग्रेशन, दोनों को सेपरेट। तो पहले फर्स्ट वाले पार्ट का करते हैं। तो x की पावर n प्लस के 1 अपॉन में n प्लस के 1, लिमिट 0 से लेकर 1 तक, माइनस में x की पावर n प्लस के 2 और n प्लस में 2 और लिमिट आपकी 0 से लेकर 1 तक। अब x की जगह पर 1 रखिए और जहां पर आपकी वैल्यू है वहां पर एक बार 0 रख ली, मतलब लिमिट को पुट करना है। तो यहाँ पर आपके लिए 1 की पावर n प्लस के 1 और देखिए जब 0 रखेंगे तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, मतलब कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे 0 की पावर n प्लस के 1 आएगी अगली लिमिट और n प्लस के 1, तो ये तो आपका ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो इसको आपको रखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल अंडरस्टूड है। आपको सिंपल पहली वाली जो पॉजिटिव वैल्यू उसी को रख के दिखा देना। सिंपल माइनस में यहाँ पर आपकी हो रही है 1 की पावर n प्लस में 2 अपॉन में n प्लस में 2 के बराबर। 0 वाली आप यहाँ भी पुट मत कीजिए। अब आपकी वैल्यू किसी की पावर 1 हो, 1 की पावर कुछ भी हो, मतलब
तो वो आपकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है, तो n प्लस के 1 के बराबर माइनस में 1 अपॉन में n प्लस में 2 के बराबर। यहां से लीजिए एलसीएम, n प्लस के 1 n प्लस के 2, 1 से 1 कैंसिल, n प्लस के 2 माइनस में n प्लस के 1 के बराबर, n प्लस के 2 माइनस में n प्लस में 1 के बराबर। यहां से आपके लो n प्लस में 2 माइनस के n माइनस के 1, और चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लो, और ना करना चाहो तो ऐसे भी रहने दे सकते हो। n से n कैंसिल, 2 से में से 1 गया तो 1 बटे में n प्लस के 1, और यहाँ पर भी आपके लो n प्लस में 2 के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। काफी बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, तो देखते रहना किस तरीके करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। आपको देखा है इंटीग्रेशन करना है आपको 0 से लेकर के पाई अपॉन 4 और लॉग 1 प्लस के 10x की पावर dx के बराबर। तो यहां पर आपको प्रॉपर्टी लगानी है सबसे पहले, 0 से लेकर के a अगर आपका fx है और dx, तो वैल्यू बराबर हो जाएगी आपकी 0 से लेके f और a माइनस के x और dx के बराबर। तो नेक्स्ट में आपको अब करना क्या है, बराबर में यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी लॉग, पहले लिमिट लिख देते हैं, और इसको आप एक काम करना, इसको बना रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, तो लॉग 1 प्लस के 10, यहां पर आपके लोग पाई अपॉन 4 माइनस के x के बराबर, यहां पर dx के बराबर। सिंपल, 0 से लेके पाई अपॉन 4 लॉग, अब यहां पर यार आपको फॉर्मूला लगाना है 10a प्लस के b का, जो कि फॉर्मूला होता है -1 लगाना 10a माइनस के v बराबर 10a माइनस के 10b 1 प्लस में 10a एंड 10b के बराबर। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर आपको 1 प्लस में 10 पाई अपॉन 4 माइनस के 10x अपॉन में 1 प्लस के 10 पाई अपॉन 4 और मल्टीप्लाई में 10x के बराबर। अब ये आपको पता होगा कि 10 पाई अपॉन 4 मतलब 10 45, 10 पाई अपॉन 4 की जो वैल्यू वो हमेशा आपकी 1 के बराबर हो जाती है। तो यहां पर हम वैल्यू रख देते हैं, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 से लेकर के पाई अपॉन 4 तक लिमिट, लॉग 1 प्लस में 1 माइनस के 10x अपॉन में यहां पर 1 लगा देते, मल्टीप्लाई होकर आपकी वैल्यू 1 प्लस के 10x और यहां पर आपकी वैल्यू dx के बराबर। तो अब ये इतना आपका पोर्शन हो गया, बटे में 1 मानिए और एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए इसको। 0 से लेकर पाई अपॉन 4 लॉग 1 प्लस के 10x 1 माइनस के 10x अपॉन में आपकी वैल्यू है 1 प्लस में 10x के बराबर। इससे इसे कैंसिल कीजिए, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट में 0 से लेके पाई अपॉन 4 तक और लॉग 2 अपॉन 1 प्लस के 10x और dx के बराबर। अब आपको यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है, जो कि होती है आपके पास, अगर लॉग a अपॉन b हो तो वैल्यू बराबर हो जाती है लॉग a माइनस में लॉग b के बराबर। तो नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 से लेकर के पाई अपॉन 4 लॉग 2 माइनस में, एक काम करो इसको अलग अलग ही लिख लो एक बारी, है ना। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी लॉग 2 dx माइनस में लॉग 1 प्लस के 10x का dx, और यहां पर लिमिट 0 से लेकर के पाई अपॉन 4 तक के बीच में। अब ये जब आपका इतना पोर्शन हो गया तो आपको देखो एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात आपकी ये है कि आप अगर देखें आपका जो ये वाला पोर्शन है किसके बराबर है, वो भी इक्वेशन नंबर 1 के बराबर है, और इसको हमने किसके बराबर मान रखा, i के बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर i रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ लिख दो फ्रॉम
इक्वेशन 1 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू इधर आई चल रही है, यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 से लेकर के π/2, यहाँ पर आपकी वैल्यू है log2 dx के बराबर, और माइनस में आपकी वैल्यू आई के बराबर। सबको उधर ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है आई प्लस में आई के बराबर log2 को आगे लिख लीजिए, लिमिट 0 से लेकर के π/4 तक के बीच में, और 1 का आपको dx कर देना है। अब आपकी वैल्यू ये 2i इक्वल्स टू log2, यहाँ पर आपके वैल्यू x और 0 से लेके π/4 तक के बीच में। तो अब आप यहाँ पर वैल्यू कर सकते हैं π/4 तक के बीच में। तो यहाँ पर 2i इक्वल्स टू log2, लिमिट लगाने पे आपके वैल्यू π/4 माइनस में 0 के बराबर, यहाँ पर आपके वैल्यू 2i और log2, और ये आपकी वैल्यू π/4 के बराबर, और 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका log2 और π/8 के बराबर, और यही आपका फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस में करते हैं, बड़े क्वेश्चन है ये आपके, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके हमको सॉल्व करेंगे, और जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।